जी, जैसे ही हमारी कंपनी क्रिएट होगी तो इनिशियली हमारे पास ये ऑप्शंस दे रहा है कि हम कुछ डिटेल्स इसमें एंटर करें। फॉर एग्जांपल जो है ये बिजनेस की डिटेल्स हों, क्या प्रोडक्ट हम सर्विस वगैरह दे रहे होते हैं, और हमारे डेफिनेटली बैंक अकाउंट्स होंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन डालना। यहाँ से डायरेक्टली भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हमारे पास बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे हम अगर ऐड करेंगे तो वो सारी डिटेल्स मांगेगा, आपका क्या अकाउंट है, क्या डिटेल्स हैं, और ओपनिंग बैलेंस जो इस अकाउंट में है वो कहाँ से आया है, अगर है तो, नहीं है तो वो फिर भी अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। अभी हम अगेन यहाँ पे अगर इसको देखें कि ऐड में अकाउंट नेम जो है वो सारी चीज़ें आपकी बैंक्स की मांगेगा, अकाउंट नंबर मांगेगा, और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है आपके पास तो वो भी आपसे जो है पूछेगा। अच्छा जी, हम इसे अभी ऑप्शन को स्किप करते हैं और स्टार्ट वर्किंग में आ जाते हैं, थोड़ा सा फैमिलियर होने के लिए क्विक बुक से। तो जैसे ही क्विक बुक स्टार्ट होती है तो आपके पास एक पूरा डायग्राम सा आ जाता है जिसमें आप डायरेक्टली भी जो है वो इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस डायग्राम से एक आइडिया तो हो जाएगा कि क्विक बुक्स किस तरीके से काम करता है। सॉरी। यहाँ पे जिस तरीके से एक हमारे पास वेंडर्स का टैब है जिसमें हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि हम एंटर बिल करें या पे बिल करें। ठीक है जी। जैसे ही एंटर बिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइबिलिटी में वो शो करेगा। पे बिल करेंगे तो वो ऑब्वियस बात है कि वो इस लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर देगा। इसी तरीके से कस्टमर टैब में हमारे पास और भी ऑप्शन हैं। डायरेक्टली हम क्रिएट इनवॉइस में भी जा सकते हैं। एडिशनल हमारे पास ये है कि हम क्रिएट सेल्स ऑर्डर करें, एस्टिमेट्स करें, उसकी बेसिस पे हम इनवॉइस क्रिएट करें। ठीक है जी। और फिर फर्दर हम अगर कोई ऐसे टाइम बेस्ड जॉब है तो उसमें टाइम वगैरह एंटर करें, और फिर वो रिसीवेबल्स में हमारा शो होगा, वहाँ से हम रिसीव पेमेंट्स भी कर सकते हैं। और ये एक मुख्तसर सा बैंकिंग का टैब हमारे पास है कि अगर कोई हमारे पास डिपॉजिट आते हैं डायरेक्टली यहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और चेक लिखना है हमें कोई तो यहाँ से हम चेक भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्रिंट चेक है, अगेन ये जो है वो फॉर एग्जांपल यूएस की एग्जांपल में मैं आपको कहूँगा कि जब हम पेरोल वगैरह के चेक देते हैं या किसी वेंडर को देते हैं तो हम प्रिंट भी कर रहे होते हैं, इसकी एक पेपर फॉर्म में भी कॉपी आ जाती है चेक की हमारे रिकॉर्ड पर्पस के लिए। ठीक है जी। तो ये एक मुख्तसर सा डायग्राम है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडिविजुअली इन ऑप्शंस को देखें कि सबसे पहले हमारे पास फाइल का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी हम न्यू कंपनी बना सकते हैं, और ओपन और प्रीवियस कंपनी के ऑलरेडी हमारे पास कोई कंपनी बनी हुई है वो हम बना सकते हैं। पैरेलल आप जो है वो सेकंड कंपनी भी इससे खोल सकते हैं, एक ही एक वंस एट अ टाइम एक और कंपनी की फाइल भी आप खोल सकते हैं। इस कंपनी के जो इस बुक कीपिंग जो हमने की है इसका आप बैकअप भी बना सकते हैं, क्रिएट लोकल बैकअप का भी ऑप्शन है। ठीक है जी। यहीं पे आप जो है वो लोकल ड्राइव में किसी में भी आप एक बैकअप बना सकते हैं। ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, अगेन ये अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है। ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑलरेडी हमारे पास अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन का बैकअप है तो वहाँ से हम यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। और ये यहाँ पे स्विच टू मल्टी यूज़र है। अगर एक ही जगह अगर आप सर्वर पे आपने क्विक बुक्स इंस्टॉल किया हुआ है और उस सर्वर में मुख्तलिफ आपकी कंपनीज हैं, ठीक है जी, तो एक ही फाइल फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं सिर्फ रिसीवेबल्स को देख रहा हूँ और मेरा कलीग जो है पेएबल्स को देख रहा है, जो भी रिकन्सिलेशन वगैरह होती है, तो हाँ यहाँ पे एक ही सर्वर हमने बनाया हुआ है। हम अपने अपने पीसी से सर्वर में जो है वो लॉग इन करेंगे, वहाँ से क्विक बुक्स हम अगर हमने खोली तो यहाँ पे हम मल्टी यूज़र जो है वो ऑन कर देंगे। तो एट अ टाइम एक ही कंपनी पे एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों पे। ठीक है जी। और ये फॉर्म्स जो हैं ये प्रिंट, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है प्रिंटर सेटअप, ये एक जेनरिक से ऑप्शंस हैं।
इसके अलावा एडिट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। रजिस्टर्ड देखने के लिए कैलकुलेटर अगर हम यूज़ करें, और इसके बाद एक है प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है हमारे पास। इसमें जितनी भी सेटिंग्स आप कह लें लेमन वर्ड में कि जी कोई बुक से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स करनी होगी आपकी, वो यहाँ से आपको होंगी। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का हमारे पास टैब है, इसमें हमारे पास माई प्रेफरेंसेस है कि ऑटो मेमो इन जनरल एंट्री। ठीक है जी, ये हमने चेक लगाया हुआ है। जैसे ही हम मेमो डालेंगे दूसरी लाइन पे आ जाएंगे, वो खुद ब खुद वो उसी मेमो को कॉपी करेगा। ये एक, जब हम क्विक बुक इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा ज़्यादा कि किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे कंपनी प्रेफरेंसेस में हमारे पास ये अकाउंटिंग के टैब में ये है कि जी जब भी मैं क्विक बुक करूँ, यूज़ करूँ, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यूज़ अकाउंट नंबर्स, अच्छा जी, यूज़ क्लास ट्रैकिंग ट्रांजैक्शंस। अगर हम क्लासेस बना लेते हैं अलग अलग जॉब्स की, तो वो एक ट्रैकिंग उसकी करेगा। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली असाइन जनरल एंट्री नंबर। इसे हम कहेंगे जब जैसे ही मैं जनरल एंट्री हम बनाते जाएं, एक खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो हमें नंबर असाइन करते जाए। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम कोई ऐसे एंट्री कर रहे हैं जो रिटेन अर्निंग को हिट कर रही है डायरेक्ट सी ऐसी कोई एंट्री कर रहे हैं, तो हमें वार्न करेगा इनिशियली। तो ये इस तरीके से ऑप्शन है। यहाँ पे हमने जैसे कि वन इफ ट्रांजेक्शन आर 90 डेज पास्ट, या फिर 30 डेज इन फ्यूचर की हो, तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन है। कि अगर हम ये कंट्रोल मेंटेन करने के लिए होता है। कभी कभी जब हम कोई ऐसी एंट्री कर रहे होते हैं, डेट का हमें ख्याल नहीं रहता, तो उस केस में फिर ये होगा कि ये हमें वार्न करेगा जी क्या आप श्योर है कि ये आप 90 डेज पुरानी ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सिंपल यस करने से वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। या ऐसे ही फ्यूचर की अगर हम गलती से डेट हमसे आ गई। इसके अलावा ये हमारे पास एक पासवर्ड होता है, हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये करते हैं, क्लोजिंग डेट जो है हम वो सिलेक्ट कर देते हैं। क्लोजिंग डेट क्या होती है कि जी हमारी, फॉर एग्जांपल मैं जनवरी 2024 में हूँ आज, और मैं चाहता हूँ कि जी हमारा जो भी मेरा बिजनेस है उसका क्लोजिंग फिस्कल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 31 दिसंबर को होगा। तो आज ही हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो क्विक बुक्स को भी पता होगा कि इनका फिस्कल ईयर क्या है। और फिर उसमें हम अगर कोई पासवर्ड भी सेट कर देते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे ही 31 दिसंबर हो गई, हमने रिकनसाइल वगैरह कर दिया, तो अगर कोई ऐसी हम ट्रांजैक्शन पिछली डेट्स में करेंगे, तो वो हमसे पासवर्ड मांगेगा। ये एक चेक मेंटेन करने के लिए होता है। इसके अलावा ये फिर जो भी यूज़र होगा, जितना एक्सप्लोर करेगा इन चीज़ों को, वो जो है इन चीज़ों से फेमिलियर होगा। यहाँ बिल्स की जो टैब्स हैं उसमें भी एक अपनी सेटिंग है, कैलेंडर है, डेस्कटॉप व्यू है। इसके अलावा इन्वेंट जनरल क्या चीज़ें हैं, हम कह रहे हैं कि जी डेसिमल पॉइंट जो मिनट्स हों, इस तरीके से टाइम का फॉर्मेट दिखाए। जो ईयर्स हैं 4 डिजिट्स में दिखाए। ये सारी चीज़ें ये यूज़र्स की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिपोर्टिंग चाह रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आइटम्स एंड इन्वेंट्री में जब अगर हम आ जाते हैं, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं कि इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर आर एक्टिव। बाज़ दफ़ा जब हम इन्वेंट्री ऐड करने जाते हैं, तो ये ऑप्शन इस वजह से दे रहा है कि उसमें अगर हम कोई भी ऐसी आइटम एंटर करें परचेजिंग वक्त या सेल्स के वक्त, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि वो हमें इन्वेंट्री शो करे।